एक और स्टोरी टाइम वीडियो। यस, बेसिकली आज मुझे स्टोरी टाइम बनाना अच्छा लगा है, तो आज संडे है, एक और स्टोरी टाइम वीडियो। यस, बात है उस जमाने की। कॉपी कॉपी एकदम स्टोरी टाइम वीडियो यार बेसिकली मेरे स्कूल टाइम में होने वाली है। बैक टू द स्कूल। तो बेसिकली मैं था क्लास 4 में। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, मेरे को अच्छे से नहीं पता। नहीं यार, हाँ, मैं था क्लास 4 में। यस, मैं था क्लास 5 में। यस, मैं था क्लास 5 में। तो बेसिकली हुआ ये कि मैं क्लास 5 में उस दिन था। मतलब हमारी जो टीचर्स होती थी, तो हमारे टोटल होते थे 6 पीरियड्स, है ना। नहीं, 5 या 6 पीरियड्स हमारे होते थे। तो उनमें से एक पीरियड भाई साहब बड़ा डरावना होता था, और उसमें हमारी आती थी एकदम स्ट्रिक्ट मैम। अब उन स्ट्रिक्ट मैम को हम लोग बुलाएंगे, मैम ही बुला लेते हैं, उनका मैं रियल नाम नहीं ले सकता, पर फिर भी चलो ठीक है। तो बेसिकली वो जो स्ट्रिक्ट मैम थी ना, वो आती थी, और भाई साहब सब बड़े डरते थे उनसे, मतलब सबकी फटती थी उनसे। तो बेसिकली हुआ ये, उस दिन मैम आई और मैम ने बोला कि टेस्ट, मतलब उस दिन सुबह सुबह क्या हुआ था कि हमें पता चला कि टेस्ट है आज। तो हमने सुबह सुबह पढ़ना स्टार्ट कर दिया। किसी को भी नहीं पता था कि आज टेस्ट है, और सब के सब बिल्कुल पढ़ के नहीं आए थे। सब स्कूल में पढ़ने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि पीरियड इतने जल्दी से बीत रहे थे, लंच में भी टाइम नहीं मिला, तो मतलब लंच भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था उस दिन। पता ही नहीं उस दिन टाइम इसमें फास्ट तरीके से क्यों जा रहा था। लेकिन फिर जो है, मतलब जब उनका पीरियड आया, फिर हमने सोचा कि अब तो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जो 5 से 7-8 लोग पढ़ के आए थे, 5 से लोग, उनका अच्छे से जा रहा था। अब देखो, उस दिन था मैं फर्स्ट बेंचर। अब तुम लोग सोचो, एक स्ट्रिक्ट मैम, और फिर तुम बैठे हो फर्स्ट बेंच पे, फर्स्ट बेंचर विद स्ट्रिक्ट मैम। मैम तुम्हें देख रही है, तुम मैम को देख रहे हो। भाई गॉड की कसम, इतना गंदा वाला डर लग रहा था। मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ था, है ना। तो मुझे लगा कि मैम आगे आके बैठेगी, लेकिन मैम एक्चुअली बैक बेंच के जो बैक बेंच लोग थे ना, उनके साइड में जाके बैठ गई, मतलब चेयर लगा के, क्योंकि वो उन्हें कॉपी चेक करनी थी। और भाई मैंने सोचा अच्छा है मैं बैक बेंच में नहीं था, अभी मैं बैक बेंचर नहीं था, फर्स्ट बेंचर हूँ। क्योंकि हमारी क्लास में क्या होता था, रोल नंबर वाइज लगता था। मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तुम फर्स्ट बैक बेंचर रहोगे, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तुम लोग फर्स्ट बेंचर रहोगे, है ना। अरे बहुत कन्फ्यूजन है बाबू भैया बहुत कन्फ्यूजन है। तो बेसिकली होता ही था कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तुम लोग बैक बेंचर रहोगे, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तुम लोग फर्स्ट बेंचर रहोगे। तो ऐसे हमारे स्कूल में होता था। तो मैं उस दिन फर्स्ट बेंच में था, है ना, और मैम थी पीछे, और मेरा दोस्त मेरे 3, है ना, दोस्त एक सीट पीछे था। तो मैंने सोचा यार मेरा दोस्त तुम लोग उसे जानते हो, मेरा कौन सा दोस्त है। जी हाँ, उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, जो कि उसने मुझे देखकर खोला, प्रो गेमर शिवांग। जी हाँ, मैं उसका रियल नाम बता नहीं सकता अभी, वरना मैं उसका रियल नाम बता देता। उसने मुझे मना किया, उसका मैं ऑब्वियस रीज़न यार, वो मेरे धमकी कॉल देने लग जाएगा, क्योंकि उसने अभी तक अपना रियल नाम लीक नहीं किया। उसका असली का नाम शिवांग नहीं है, बस यूँ समझ लो कि नहीं है उसका नाम, असली नाम शिवांग। तो उसका असली नाम कुछ और ही है ना। अगर आपको उसका असली नाम जानना है तो कमेंट में बताना, और अगर फेस रिवील चाहिए उसका तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। वेल होगा नहीं, पर मेरे कमेंटर्स बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली हुआ ये, है ना, तो बेसिकली हुआ ये कि मैम थी पीछे, है ना। वो जो मेरा दोस्त था प्रो, वो भी मेरे से एक सीट पीछे था। अब मैं और मेरे आसपास थी गर्ल्स। अब सोचो, अगर मेरे कम मार्क्स आ भी जाते, मतलब जितना मुझे याद है उससे भी अगर मेरे को कम मार्क्स आ जाते, तो भाई क्लास में बेइज्जती होती वो अलग, है ना। क्योंकि 5th क्लास में मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था साल, 4th में अच्छा रहा था, 3rd में अच्छा रहा था, 2nd में रहा था अच्छा रहा, 1st में अच्छा रहा था, पर 5th क्लास में मेरा साल कभी अच्छा नहीं रहा। तो अब अगर मैं क्लास में अच्छे नंबर नहीं भी आते, डांट पड़ती वो अलग,
थप्पड़ मिलते हैं वो अलग, है ना। बेइज्जती पूरी क्लास में बेइज्जती होती है वो अलग, लेकिन गर्ल्स के सामने बेइज्जती हो जाती है भाई मेरे आसपास के। और वो तो ऐसा ही न्यूज़ रिपोर्टर्स पूरी अफवाह फैला देती पूरे स्कूल में। तो यार मैंने जितना हो सका, जितना मेरे दिमाग में आया, जितना मैं कर सकता था, पूरा का पूरा उस पेपर में डाल दिया, पूरा का पूरा उसमें डाल दिया। फाइनली वो वक्त आ ही गया कि पेपर ख़त्म हुआ, पेपर टाइमिंग का। तो बेसिकली मैं जितना भी हो सकता था वो सब का सब मैंने लिख दिया उसमें। अब मैम की कॉपियाँ चेक हो गई। तो बेसिकली वो आई, उन्होंने सबका चेक किया और फिर वो मेरे पास आई। मतलब दो मेरे आसपास जो गर्ल्स रहती थी पहले उनका चेक किया, फिर वो मेरे पास आई। और हमारी ये प्रायोरिटी थी, प्रॉस्पेरिटी थी कि मतलब अगर तुम्हारे 10 में से मतलब 10 मार्क्स का होता था, अगर 9 में से कम मार्क्स का आ गए तुम्हारे, तो जितने कम मार्क्स तुम्हारे आए हैं उतने तुम्हारे थप्पड़ पड़ेंगे। मतलब मान लो कि मेरे 9 में से और 2 कम मार्क्स का, 5 कम मार्क्स आ गए तो मेरे 5 चाटे पड़ेंगे। और उनके चाटे, भाई गॉड की कसम, ऐसा लगता था कि मैं माउंट एवरेस्ट मेरे ऊपर पूरे गले पे आ गया भाई। मतलब यार तुम लोग समझ नहीं सकते, इतने भयंकर वाले पढ़ते थे ना भाई साहब। तो बेसिकली मेरे को मेरी फटने लगी और मैम आ गई। तो अब मैम ने कहा कि कितने कम मार्क्स का है। अब मेरे आए से मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया। मेरे 9 में से मतलब 10 मार्क्स का था, 10 मार्क्स का था और 9 में से कम आने थे, तो 9 में से कम नहीं आने थे। तो बेसिकली मेरे 9 में से आए थे 2 कम मार्क्स, मतलब 6 या 7 मार्क्स का आए थे। मतलब 6 में से 9 में मतलब 2 मार्क्स कम आए थे, तो मेरे 2 थप्पड़ बनने थे। अब तुम लोग सोचो, ऐसे माउंट एवरेस्ट पूरा तुम्हारे चाटा पर, माउंट एवरेस्ट तुम्हारे खुद चाटा मारे, बाय गॉड लिटरली इतना भयंकर वाला। एक चाहते में भाई मेरे वो जो मोटे मोटे आंसू आने लगते ना, वही बहने लग गए भाई। मतलब क्या बताऊँ मैं। तो 2 पढ़े मेरे, फिर वो थोड़ा पीछे गई, फिर मेरे एक सीट पीछे यानी कि मेरे दोस्त के पास, यानी कि प्रो के पास, उसके पास गई और उसने बोला 9 में से कितने मार्क्स आए, 9 मतलब 10 में से कितने मार्क्स आए। तो उसने बोला 9। अब मुझे लगा कि यार 9 मार्क्स कैसे आ गए, मतलब वो भी पढ़ के नहीं आया था, उसको भी पढ़ने का टाइम नहीं मिला था, फिर मतलब कैसे, ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअल में तो ये बंदा भाई खेल गया। मतलब उसके साइड में जो एक बंदा बैठा था ना, उसका भी मैं रियल नाम नहीं बता सकता, तो उसे इस कहानी के लिए हम लोग बुलाएंगे पोपटलाल। तो पोपटलाल जो है वो बहुत बड़ा शातिर इंसान था, वो कहीं से भी चीट कर सकता है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मतलब इतना शातिर था वो, थोड़ा चीट कर सकता था वो, है ना। तो मुझे तो लगता है भाई उसी ने बता दिया होगा प्रो को, क्योंकि यार उसको मुझे अच्छे से पता है, उसने मेरे को बताया था कि उसे भी पढ़ने का टाइम नहीं मिला था, मुझे भी नहीं मिला था, बल्कि किसी को भी नहीं मिला था यार। जो लोग पढ़ के आए थे बस उन्हीं का हुआ था। तो मतलब हो सकता है कि पोपटलाल जो है पढ़ के आया होगा और उसने उसको बता दिया होगा प्रो को, है ना। और प्रो तो वैसे भी चीटर कोड है, उसके चीटिंग करने के बड़े बड़े तरीके हैं। एक बार क्या हुआ, मतलब बेंच पे उसे आंसर लिख दिया पेंसिल से और फिर हल्का सा इरेज कर दिया और उसके ऊपर वो पेन लगा दिया, जिससे हुआ ये कि जब आप हल्का हल्का लगाते हो ना, उसको हटाने वाले होते हो, तो पेंसिल का जो दाग है ना वो दिख जाता है। आंसर मिल गया, बहुत बढ़िया भाई। मतलब क्या यार, इतने चीटिंग करने के तरीके थे ना उसके, क्या बताऊँ मैं। तो यस, वो बहुत बड़ा चीटर है और मुझे तो आज भी डाउट है भाई। मैं आज भी सोचता हूँ कि दोनों ने चीटिंग की है मिलके। भाई यार मेरे को कैसे यार, उसे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, तो उसे कैसे आ गया हैं। पूरे 10 में से 9 मार्क्स कैसे आ गए उसके भाई, जबकि वो भी कुछ करके नहीं आया था। साढ़े के साढ़े हार्ड थे, ज़्यादा ज़्यादा जो पढ़ाए गए थे उसके भी 8 मार्क्स आ सकते थे, पर पूरे 9। मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, या तो चीट हुआ है या फिर उसने मेरे साथ गद्दारी की है। मेरे आज भी उसके ऊपर शक आता है और आज भी भाई बुरा लगता है। और गाइस, इतिहास की स्टोरी टाइम पसंद आई है तो
वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और हर संडे को स्टोरी टाइम आएगी। तो यस, आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय। Let's go back.